अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बीइंग होम मेकर, कभी क्या आप लोगों ने ये बात सोची है कि बाकी सब लोगों के पास इतना ज़्यादा फ्री टाइम क्यों होता है लेकिन आपके पास अपने ख़ुद के निकालने के लिए एक मिनट भी नहीं? इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। वेल एक्चुअली प्रोडक्टिव होम मेकर्स जो होती हैं ना, वो चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करती हैं। प्रोडक्टिव होम मेकर्स कोई स्पेशल नहीं होती, बस उनको टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल्स आती हैं होती हैं ना, वो बहुत अच्छे से आ जाती हैं। बहुत सालों तक मैंने भी स्ट्रगल किया है बाय एंडिंग अप माय डे विद अ डर्टी किचन एंड हाउस बीइंग मेसी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ, वो कहते हैं ना, वक्त आपको सब कुछ सिखा देता है। तो बिल्कुल वैसे ही मुझे भी टाइम टू टाइम जो है ना, वो टिप्स आती चली गई और मैं सीखती चली गई कि कैसे मैं जो हूँ अपने टाइम को जो है वो अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने लिए कुछ फ्री टाइम भी निकाल सकती हूँ। तो बीइंग अ होम मेकर, जो मैं जिन टिप्स को फॉलो करती हूँ और फॉलो करके मैं अपने लिए रोज़ाना डेली के बेसिस पे 2-3 आवर्स ईज़िली निकाल लेती हूँ, तो वही टिप्स आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जो शेयर करूँगी वो आपके भी काम आएगा और आप उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगी। नंबर 1 पॉइंट, वेकिंग अप अर्ली। ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। मोस्टली लोगों को जो है ना, वो सुबह सवेरे उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं भी एक इंसान हूँ। ज़ाहिर है किसको छुट्टी वाले दिन जो है वो सुबह सवेरे उठ के बैठना पसंद है। लेकिन ट्रस्ट मी, एक दफ़ा अगर आप अपनी आदत बना लेंगे ना, तो आप ख़ुद देखेंगे कि रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग है। रिज़ल्ट्स अमेजिंग ऐसे हैं कि जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आपके सारे काम जो है ना, वो टाइमली कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट को अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी, लेकिन मैं आपको इसका भी हल बता देती हूँ। जब आपको मुश्किल हो ना, तो आप क्या किया करें, मेरी तरह बेड पे लेटे लेटे जो है वो कोई मोटिवेशनल कोट देख लिया करें या वीडियो देख लिया करें। इस तरह की चीज़ें देखने से ना, जो आपको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, तो उससे ना आपको बेड से उठने में आसानी होती है। मुझे भी मुश्किल होती है, 6-7 मिनट लगते हैं, लेकिन कोई कोट या मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद ना काफ़ी एनर्जी मेरी बूस्ट अप हो जाती है और मैं फिर फाइनली उठ ही जाती हूँ। नंबर 2, प्लान योर एरेंड्स। प्लान योर एरेंड्स का मतलब ये है कि आपके जितने भी करने के काम हैं घर से रिलेटेड, उनको प्लान किया करें। इवन कि अगर ऑफिस से रिलेटेड भी हैं, तो वो सब चीज़ें एरेंड्स में ही आ जाती हैं। मैं कभी भी लुलू शॉपिंग के लिए नहीं जाती, ग्रॉसरी के लिए, जब तक कि मैं चीज़ों को प्लान ना कर लूँ। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं अपनी घर की ग्रॉसरी के लिए जाऊँ, तो बिज़ी डेज़ पे ना जाऊँ। अब ये बिज़ी डेज़ क्या होते हैं? बिज़ी डेज़ वीकेंड्स होते हैं। वीकेंड पे क्योंकि ओमान में जो है वो सबकी छुट्टी होती है और वीकेंड पे ही फ्राइडे सैटरडे को लोग अपने घरों से निकलते हैं। तो मोस्टली लोग, मैंने देखा है, जैसे कि जो इंडिपेंडेंटली रह रहे होते हैं, वो फ्राइडे सैटरडे को ही उनके पास टाइम निकल पाता है और वो जो है वो शॉपिंग के लिए जाते हैं, अपनी ग्रॉसरी के लिए। तो मैंने अब अपना ये फ़िक्स किया हुआ है कि मैं फ्राइडे सैटरडे को हरगिज़ भी जो है वो ग्रॉसरी के लिए नहीं जाऊँगी, क्योंकि लुलू पे इतना रश होता है, इतना रश होता है कि आपको बिलिंग के लिए ना, बाज़ औक़ात आपका जो है वो कस्टमर काउंटर पे 55-56 नंबर होता है। सो दैट इज़ टू मच फॉर मी। तो मैं क्या करती हूँ, रेगुलर नॉर्मल डेज़ पे जो है वो अपनी घर की ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ। और मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को स्कूल जो है वो ड्रॉप करने के बाद जाऊँ, क्योंकि उस वक्त ना बड़ा खामोशी वाला माहौल होता है, बहुत सुकून होता है, क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया तो सो ही पड़ी होती है, उनको होश ही नहीं होता। तो उस टाइम पे ना जो है वो लोग घर से बहुत कम बाहर निकलते हैं, तो वो टाइम बड़ा पीसफुल होता है। और मैं जो हूँ ना, रेगुलर डेज़ में ही फिर जाती हूँ और आराम से जो है ना, विद इन एन आवर अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग करके वापस भी घर आ जाती हूँ। सुकून से शॉपिंग भी हो जाती है, कोई शोर शराबा या लोगों का जो है वो क्राउड नहीं होता। नंबर 3 पॉइंट, पुट एवरीथिंग ऑन आ कैलेंडर। आपको भी क्या चीज़ों को याद करने में मेरी तरह टाइम लगता है? क्योंकि जब से मैं ऑनेस्टली मदर बनी हूँ ना, ट्रस्ट मी, मेरी भूलने की आदत इतनी बढ़ गई है। जब से मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है ना, बीइंग अ होम मेकर एंड बीइंग अ मदर, तो मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना, वो काफ़ी हद तक भूल जाती हूँ और मुझे याद करने में काफ़ी टाइम लगता है, जिसकी वजह से मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है। इवन कि अब अगर मैं क्या करती हूँ, अब मैंने ये करना स्टार्ट किया है कि अब अगर मुझे किसी को कॉल भी करनी होती है, बच्चों के स्कूल में फॉर एग्ज़ाम्पल कॉल करनी होती है, या मुझे कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी होती है डॉक्टर के साथ, तो मैं हमेशा उसको लिख लेती हूँ। लिख लेने से मुझे आसानी होती है, मुझे याद रहता है, मैं टाइम टू टाइम कैलेंडर पे नज़र डालती रहती हूँ। इसी तरह से अगर मेरी कार को ऑयल चेंज की ज़रूरत है, तो वो भी मैं कैलेंडर में लिख लेती हूँ। काफ़ी हद तक ट्रस्ट में ज़िंदगी आसान हो जाती है। और हस्बैंड और बच्चों की बर्थडे जो है ना, डेट्स याद रखने में भी मुझे बड़ी आसानी होती है। इस तरीके से मैं भूलती नहीं हूँ और टाइमली उनको सरप्राइज़ भी कर पाती हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे स्मॉल मोमेंट्स होते हैं जिनको सेलिब्रेट करना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे सामने वाला
जो है ना वो इस चीज़ को फ़ील करता है कि आप उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। नंबर 4th पॉइंट, बैचिंग वर्क। बैचिंग वर्क का मतलब क्या है? देखें, क्या होता है कि डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क इन अ बल्क क्वांटिटी एक्चुअली अलाउज यू टू नॉट टू रिपीट दैट टास्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, लाइक मेकिंग जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि देखें, एक कोई भी पर्टिकुलर टाइम बना लें जिसमें आप कोई भी जो टास्क है ना वो पूरे हफ्ते के लिए करके रख लें, उससे आपकी ही आसानी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि रोज़ाना हमारे खानों में इस्तेमाल होता है और हमें रोज़ाना उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करें कि वीक में जो है ना वो एक दिन निकाल लें या 15 दिन में एक दिन निकाल लें, या बड़ा सा एक जार ले लें, उसको पूरा महीना चला लें, पूरा महीना 15 दिन या हफ्ते भर का जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख लें। मतलब मेरा कहने का यहाँ पे ये है कि आप किसी भी चीज़ को जो है ना बल्क क्वांटिटी में बना के रख लें, जिससे आपको बाकी आने वाले दिनों में आसानी हो सकती है। इसी तरीके से ऐसी वेजिटेबल्स जो कि अपना पानी नहीं छोड़ती, फॉर एग्ज़ाम्पल कैप्सिकम, कैरेट और स्प्रिंग अनियंस, ये सारी चीज़ें मैं हमेशा कट करके फ्रीज़ करके रख देती हूँ, ताकि अगर टाइम मेरे पास शॉर्ट हो या मुझे कोई मिक्स सब्ज़ी बनानी है तो ऑलरेडी वो मेरे पास कट हुई हुई पड़ी हुई होती हैं। तो आप ये वाला जो काम है ना ये भी अपनी प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं। इसी तरीके से नंबर 5th पॉइंट जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये है कि पे अटेंशन टू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ओनली। हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं और जिससे हमारा टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो रहा होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मोबाइल फ़ोन की। अब मोबाइल फ़ोन ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी नोटिफिकेशन की जो बेल है हमेशा उसको ऑन करके रखें। चलें, अगर आपने ऑन करके रख भी ली है तो ये अच्छी बात है, आपको पता चलता रहेगा, आपका फ़ोन बीप करेगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आपका किसी फ्रेंड का टेक्स्ट आया है और अगर वो आपसे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रही है तो फॉर अ टाइम बिंग ज़रूरी नहीं है कि आप उसी वक्त उसी को जो है वो जवाब दें। उससे क्या होगा कि आपकी कॉन्वर्जेसन बढ़ेगी और आपका जो उसके साथ कॉन्वर्जेसन का पीरियड है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा और आप अपना टाइम जो है ना वो वेस्ट करेंगी। इसी तरीके से मैं आपको दूसरी मिसाल देती हूँ, जैसे कि अगर दूसरी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आई है और मैसेज पे आपके बच्चे का जो स्कूल वाले हैं वो आपसे फ़ोन पे आपके बच्चे के मुतालिक कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाह रहे हैं या टीचर आपसे कांटेक्ट करना चाह रही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप इस पे जो है वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें और स्कूल पे कॉल करें और टीचर से बात करें। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई हैं, एक तो मैंने आपको फ्रेंड की भी मिसाल दी और एक दूसरा आपके बच्चे के स्कूल से कॉल आ रही उसकी भी मिसाल दी, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर सकें और आपको समझ में आए कि हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी नहीं है एट अ टाइम। मतलब अगर आप बिज़ी हैं, आप देख रहे हैं आपके पास टाइम नहीं है, तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिस्पॉन्ड करें जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वाकई ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ्रेंड का भी मैंने मैसेज का टेक्स्ट का एग्जांपल आपको दिया, तो आप ये कर सकती हैं कि आप पढ़ लें, मैसेज को साइड पे रख दें, मोबाइल को साइड पे रख दें, लेकिन उसके बाद जब आप फ़ारिग हो तब उसको रिप्लाई करें एंड यू कैन जस्ट टेल हर द एग्जैक्ट थिंग कि आई वॉज बिजी इन द किचन सो आई कुडंट रिप्लाई यू, नाउ आई एम फ्री सो आई एम रिप्लाइंग यू। सिंपल, शी वुड अंडरस्टैंड। क्योंकि देखिए, ऑनेस्टली आपके साथ सिंसेयर इस वर्ल्ड में वही है जो कि आपकी सिचुएशन को आपको समझ सके, और आजकल के दौर में तो सिंसेयर फ्रेंड्स बहुत ही कम मिलते हैं। नंबर 6 पॉइंट, अपनी ना रोज़ की टू डू लिस्ट लाजमी बनाया करें कि आपने अगले दिन उठ के क्या क्या करना है। जिस तरह आप अपने बच्चों को टाइमली होमवर्क करवाती हैं, इफ़ यू आर अ मदर, बिल्कुल उसी तरीके से अपना भी होमवर्क किया करें और अपने रोज़ के जो है ना वो करने के काम उसमें नोट डाउन किया करें। उससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है और आपको आसानी होती है, ताकि अगर आप कोई चीज़ भूल भी जाएँ तो फ़ौरन से फट से आप अपनी नोटबुक खोलें और आपको याद आ जाएगा कि आपने नेक्स्ट टास्क जो है वो क्या करना है। ये जितने भी ऑल एंड ऑल मास्टरिंग टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की ना, ये मेरी ज़िंदगी में वाकई एज अ मास्टरपीस काम करती हैं, क्योंकि इनसे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। इससे कम से कम भी जो है ना मैं अपनी डेली बेसिस पे 2-3 आवर्स तो सेव कर ही लेती हूँ। तो ये जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए ना, इन पे आपने लाजमी सोचना है। और अगर आप वाकई एक बिगिनर हैं, आप बिल्कुल न्यूली मैरिड हैं, इवन इफ़ यू आर अ न्यूली मदर, तो आप इन टिप्स को जो है ना वो सिर्फ कुछ नहीं तो फॉर अ वीक फॉलो करके देखें और फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वाकई आपको इन टिप्स को फॉलो करने से आसानी हुई है या नहीं हुई है। इंशाल्लाह ताला बाकी आने वाली वीडियोस भी जो हैं वो लूप में हैं और इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि बीइंग अ होम मेकर या बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउस वाइफ,
आप जो है वो अपनी लाइफ को ईज़ी बना सकें, क्योंकि होम मेकिंग कोई बिल्कुल भी एक ईज़ी जॉब नहीं है बॉस। इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क टू डू। आफ्टर ऑल हमें सबको अपने इर्द गिर्द जो है वो खुश रखना होता है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंधों के ऊपर सबको खुश रखना। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।